Hello, viewers, and my dear student. I am Deepika Yadav from RGCSK. I am here with my new live session. The topic of this session is aneurysm. For more updates, please like, share, subscribe our YouTube channel rgcsk.edu. So let's start with the introduction. An aneurysm is a bulge in the wall of an artery. Aneurysm form when there is a weak area in the artery wall. एनुरिज्म क्या है? एनुरिज्म एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है जिसमें बल्ज आउट हो जाता है या फिर कहीं पे किसी भी आर्टरी में बलून जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। इसके साथ साथ जो आर्टरी होती है वो बहुत ज़्यादा उसकी वॉल जो है वो वीक हो जाती है। अनट्रीटेड एन्यूरिज्म कैन बर्स्ट ओपन लीडिंग टू इंटरनल ब्लीडिंग। इट मीन्स अगर हमने इसे ट्रीट नहीं किया तो ये बस्ट हो जाएंगी, प्लस इसके अलावा वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का क्या मतलब होता है, मीनिंग समझ लेते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है, दैट इज एन्यूरिज्मा। इसका क्या मतलब होता है, मीनिंग डायलेशन। ठीक है, इसका मतलब जो आर्टरीज है वो क्या हो जा रही है, वो डायलेट हो जा रही है। एन एन्यूरिज्म इज एन एबनॉर्मल बल्ज और बलूनिंग इन द वॉल ऑफ एन आर्टरी। इट मीन्स जो आर्टरी है वो क्या हो जा रही है, वो वहाँ पे बल्जिंग हो जा रहा है या वहाँ पे बलून जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जा रहा है। An aneurysm occur when the pressure blood passing through part of weakened artery force the vessel to bulge outward. It means अगर आर्टरी में जब ब्लड जो है पास हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। इसके अलावा वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाएगा, धीरे धीरे वो वीक रप्चर भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एन्यूरिज्म। First one is according to cause. According to cause, there is a two type. First one is true aneurysm. Second one is false aneurysm. Then true aneurysm involve all three layers of wall of an artery, result weakening of the arterial wall, hypertension and atherosclerosis extra. It means जो true aneurysm होता है इसमें जो आर्टरी होती है उसकी तीनों ही लेयर अफेक्टेड होती हैं। आर्टरी में तीन लेयर्स होती हैं, इंटरनल इंटरनल मीडिया और एडवेंटिशिया। वो तीनों ही लेयर अफेक्टेड हो जाती हैं, खासकर हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में देखा जाता है। नेक्स्ट है फाल्स स्यूडोमोनास एन्यूरिज्म। इसमें क्या होता है, आउटर लेयर इज इन्वॉल्व कॉज्ड बाय ट्रॉमेटिक ब्रेक इन आर्टेरियल वॉल। इसमें क्या होता है, जो आर्टरी की जो आउटर लेयर होती है वो अफेक्टेड होती है। सपोज अगर कोई प्रोसीजर किया जा रहा है या फिर गन शूट हुआ है या फिर नाइफ से किसी भी तरीके से वहां पे आउटर लेयर को इंजर्ड कर दिया गया, दैट इज नोन एज फाल्स एन्यूरिज्म। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू साइज, फर्स्ट वन इज फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म। Fusiform aneurysm involve entire circumference of arterial segment, that is whole artery. Fusiform aneurysm में क्या होता है, इसमें वेसल्स के चारों ओर इंटायर सर्कमफ्रेंस, चारों ही तरफ क्या होता है वो सभी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, सेकुलर एन्यूरिज्म। सेकुलर एन्यूरिज्म में क्या होता है, डिस्टेंशन वेसल्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम वन साइड। इट मीन्स जो आर्टरी है उसके सिर्फ एक साइड पे ही वो अफेक्ट करता है, कि दोनों साइड पे बल्ज आउट नहीं होगा, सिर्फ एक साइड पे ही बल्ज आउट होगा। थर्ड वन इज डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। हेमरेज और इंट्राम्यूरल हेमाटोमा सेपरेटिंग द लेयर ऑफ एन आर्टेरियल वॉल। इसमें क्या होता है, डाइसेक्टिंग में जो आर्टरी की जो तीनों लेयर्स होती हैं वो सिर्फ दो लेयर को अफेक्ट करता है, और लेयर के बिटवीन में जो ब्लड है वहाँ पे कलेक्ट होने लगता है धीरे धीरे, और वो क्लॉट फॉर्मेशन में बन जाता है।
फिर उसके बाद धीरे धीरे वो रप्चर भी हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज आयोटिक एन्यूरिज्म। आयोटिक एन्यूरिज्म दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज थोरैसिक आयोटिक एन्यूरिज्म। इसमें क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन इन द सुपाइन पोस्चर। इसमें क्या होता है, जो आयोटा है वो उसकी कई सारी ब्रांचेस है। तो हम यहाँ पे सिर्फ थोरैसिक रीजन में जो भी आयोटा का जो भी ब्रांच है, सिर्फ उसमें अगर कहीं भी एन्यूरिज्म होगा तो क्या होगा, सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट एब्डोमिनल आयोटा। अब जिसको एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म, ट्रिपल ए, असिम्प्टोमेटिक बट कैन कॉज लो बैक पेन। ये क्या होता है, असिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, प्रॉपर इसके सिम्टम हम फाइंड आउट डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेनी एन्यूरिज्म और सेरेब्रल एन्यूरिज्म। ये कहाँ पे होता है, ये मेनली ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन, इट अकर इन द ब्रेन एंड कॉज स्ट्रोक। फर्स्ट वन, हाँ, सेरेब्रल एन्यूरिज्म में क्या होता है, ब्रेन में धीरे धीरे एन्यूरिज्म फॉर्म होता है और फिर वहाँ पे भी रप्चर हो जाएगा और उसके बाद स्ट्रोक की कंडीशन देखी जा सकती है। इसके अलावा डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज सेंटिनल ब्लड। सेंटिनल ब्लड का क्या मतलब है, ब्रेन में जहाँ पे भी कलेक्शन हुआ है या फिर एन्यूरिज्म प्रेजेंट है, वहाँ पे उस एरिया में स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड क्या होता है, धीरे धीरे वो लीक होने लगता है, दैट इज नोन एज सेंटिनल ब्लड। नेक्स्ट वन इज रीनल और पेरिफेरल एन्यूरिज्म। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये मेनली रीनल किडनी वाले एरिया में या फिर पेरिफेरल वाले रीजन में ही मेनली पाए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी इट मीन्स कि ये किडनी वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन इज फीमोरल आर्टरी, मेन बैक ऑफ द थाई। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इस टाइप के एन्यूरिज्म मेनली थाई में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज कैरोटिड आर्टरी, सॉरी, मेन आर्टरी यहाँ पे नेक होना चाहिए। तो जो कैरोटिड आर्टरी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होगा, वहाँ पे एन्यूरिज्म फॉर्म होगा। नेक्स्ट है मेजेंटेरिक। मेजेंट्रिक आर्टरी, आर्टरी ट्रांसपोर्ट टू ब्लड टू द इंटेस्टाइन, मतलब जो इंटेस्टाइन वाला जो रीजन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एन्यूरिज्म फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विसरल एन्यूरिज्म, सप्लाई ब्लड टू द बाउल और किडनी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, किडनी और बाउल वाले रीजन में प्रेजेंट होगा। So next is etiology of aneurysm. The first point is congenital abnormality and increased age. में क्या होता है, जिनमें कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होती है या बहुत बचपन से ही अगर उनमें ऐसी कोई डिजीज है या फिर उनकी आर्टरी अफेक्टेड है तो उनमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट वन इज डिफेक्टिव जीन। जिन पर्सन में जीन में अगर कोई डिफेक्ट है या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो उनमें भी एन्यूरिज्म देखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज एथेरोस्क्लेरोसिस। जिन पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो उनमें भी एन्यूरिज्म का रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग, टोबैको एंड अल्कोहल। ऐसे पेशेंट में भी रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट वन इज ओबेसिटी। जिनमें ओबेसिटी होती है या फिर एडिपोज टिश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें भी एन्यूरिज्म के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो एन्यूरिज्म देखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज वेस्कुलाइटिस। जिनमें वेस्कुलाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन। अगर वेन में कोई प्रॉब्लम है या कोई इन्फ्लामेशन है तो उनमें भी एन्यूरिज्म देखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज ट्रॉमा। ट्रॉमा की कंडीशन में भी एन्यूरिज्म हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन एंड अनट्रीटेड सिफिलिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस जैसी कंडीशन में भी एन्यूरिज्म होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। नेक्स्ट हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल में कोलेस्ट्रॉल अगर प्रेजेंट है तो उसमें भी एन्यूरिज्म का चांस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम क्या होता है, ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यूज डिसऑर्डर है जिसमें
एनोरिज्म देखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस। अगर किडनी में पॉलीसिस्टिक मतलब सिस्ट से रिलेटेड या कोई भी डिजीज है तो उनमें भी एनोरिज्म के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉपर डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में कॉपर की कमी है तो उसकी वजह से भी एनोरिज्म हो सकता है। नेक्स्ट वन इज पैथोफिजियोलॉजी। First, due to etiological reason like atherosclerosis, trauma of infection may contribute to. It means कि अगर किसी भी बहुत अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है या फिर ट्रॉमा प्रेजेंट है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन प्रेजेंट है तो उस टाइम पे कई सारे रीजन हो सकते हैं एनोरिज्म के। नेक्स्ट वन इज वीकनिंग एंड डीजनरेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल। क्या हो सकता है, जो आर्टरी है या फिर आयोटा की जो ब्रांचेस है उनमें क्या हो सकता है, जो उसकी वॉल है वो धीरे धीरे वीक हो जाएगी और डीजनरेट होने लगेगी। नेक्स्ट वन, हाइपोटेंसिव इंजरी में कंपाउंड देयर डीजनरेशन एंड एक्सेलरेट द एक्सपेंशन ऑफ एन्यूरिज्म। में क्या होता है देन जिस एरिया में आर्टरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, जिससे एन्यूरिज्म जो है वो बढ़ता जाएगा डे बाय डे। एज द एन्यूरिज्म एक्सपेंड्स द वॉल टेंशन इंक्रीजेस। धीरे धीरे वो और ज़्यादा जब एन्यूरिज्म बढ़ेगा तो जो उसकी वॉल्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट होने लगेगा। नेक्स्ट वन इज फर्दर वीकनिंग ऑफ द वेसल्स वॉल। अब जो वेसल की वॉल है, जो तीनों लेयर है वो क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। देन इफ नॉट ट्रीटेड, अगर उन्हें नहीं ट्रीट किया गया देन क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा या फिर स्ट्रोक की कंडीशन भी देखी जा सकती है, शॉक भी हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट वन इज thoracic aortic aneurysm। हम देखते हैं thoracic aortic aneurysm। फर्स्ट वन इज पेन। पेन देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ पे, जॉ, नेक, चेस्ट, अपर बैक एंड लेफ्ट शोल्डर। ये इन एरियाज में क्या होगा, पेन, बहुत ज्यादा हाई लेवल का पेन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्या हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ब्रीथ में क्या हो जाएगा, थोड़ा शॉर्टनेस होने लग जाएगी। नेक्स्ट वन इज कफिंग एंड हॉर्शनेस। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कफिंग होने लगेगी और वॉइस जो है बहुत ही ज्यादा हार्श हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। में क्या क्या हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल पेन, आर्म इन बैक और कोल्डनेस, टिंगलिंग, नम्बनेस इन द फीट। इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन होगा या फिर बहुत फीट में, पैर में बहुत ज़्यादा नम्बनेस जैसा फील होने लग जाएगा। नेक्स्ट वन इज नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन, ये सिम्टम भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट, क्लैमी स्वेट, स्किन लाइट, रैपिड हार्ट रेट एंड शॉक की कंडीशन भी देखी जा सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाएगी, प्लस हार्ट रेट क्या है बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएगी और शॉक की कंडीशन भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सेरेब्रल एनोरिज्म। फर्स्ट वन, ड्रॉपी आईलिड। ड्रॉपी आईलिड, इसका क्या मतलब है, जो आईज है वो बहुत ज्यादा डाउन रहेंगी। नेक्स्ट, चेंजेस इन विजन। विजन में क्या हो जाएगा, चेंजेस होने लग जाएगा। नेक्स्ट, पेन अबव चेंज, अबव और बिहाइंड आईज। जो आईज के बिहाइंड में और उसके ऊपर और बिहाइंड में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पेन होने लग जाएगा। नेक्स्ट वन, डायलेटेड प्यूपिल। प्यूपिल जो है बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएगी। नम्बनेस ऑन वन साइड ऑफ द फेस और बॉडी, बॉडी के एक साइड में क्या होगा, बहुत ज्यादा नम्बनेस जैसा फील होने लग जाएगा या फिर टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा। प्लस इसके अलावा हेडेक भी हो सकता है। नेक्स्ट, पेरिफेरल एन्यूरिज्म। नेक्स्ट, पल्सेटिंग लम्प इन द नेक, आर्म एंड लेग पेन। क्या हो जाएगा, नेक में और आर्म में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाएगा। नेक्स्ट, पेनफुल सेंस ऑन टो और फिंगर। क्या होगा, फिंगर पे और टो पे पेन, बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। नेक्स्ट, गैंग्रीन इन लिम्स। गैंग्रीन इन लिम्स का क्या मतलब है, टिश्यू डैमेज होने लग जाएगी, लिम्स
वाले एरियाज में। नेक्स्ट वन इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। फर्स्ट वन इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे की हेल्प से भी हम क्या कर डिटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये एन्युरिज्म जो होते हैं ये असिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो आसानी से हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, बट इन केस अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम ये सारे टेस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, इसमें भी हम एन्युरिज्म को फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें क्या होता है कि हम हमारे आर्म रीजन में या फिर ग्रॉइन रीजन में वाली आर्टरीज में क्या करेंगे, हम एक कैथेटर को इंसर्ट करेंगे, फिर उस कैथेटर को इंसर्ट करेंगे और एक्सरे की हेल्प से उसे देखेंगे। देन कैथेटर में एक स्पेशल टाइप की डाई होती है जिसको हम इंसर्ट करेंगे। अब वो जो डाई है वो जहाँ पे भी एन्युरिज्म प्रेजेंट होगा वो वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसकी हेल्प से हम एग्जैक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं कि एन्युरिज्म कहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसमें हम हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट के स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है या फिर आयोटा में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वहाँ पे एन्युरिज्म तो नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जिसे हम बोलते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्लियर इमेज को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एन्युरिज्म एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा हम MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द एन्युरिज्म। मेडिकल मैनेजमेंट डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, हमें कैसे प्रिवेंट करना है एन्युरिज्म को, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है उसे हमें बताना है कि एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। वैसे या हाइपरटेंशन की अगर कंडीशन है, क्योंकि जो एन्युरिज्म है उसमें ब्लड फ्लो बल्ज आउट हो रहा है ना, हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। तो हाइपरटेंशन को कम करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, डाइटरी पैटर्न को हेल्दी बनाना है। प्लस इसके अलावा अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो उसे भी कम करना है। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। तो हम प्रिवेंट करेंगे तभी हम ये बल्ज आउट नहीं होगा, या फिर उसे हम रोक सकते हैं, रप्चर होने से बचा सकते हैं। नहीं तो इसलिए हम प्रेशर, जो हमारी आर्टरी में जो ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसको हम कम करने के लिए यहाँ पे हम 2 टाइप की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, जो कि है बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलोल एंड एटिनेलोल। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेडेपिन एंड वेरापामिल। अब इसका काम क्या होता है, रिलैक्स करना और उसको ज़्यादा डायलेट होने से प्रिवेंट करना। नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एन्युरिज्म। फर्स्ट वन इज ओपन रिपेयर। ओपन रिपेयर में ये एक टाइप का The traditional method and most common type of surgery involves abdominal और open chest repair। अब इसमें हम क्या करते हैं इस प्रोसीजर में, ये मेनली हम एब्डोमिनल वाले रीजन में कर सकते हैं या फिर हम thoracic रीजन में कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, एन इंसिजन इज मेड इन द चेस्ट और एब्डोमिनल। हम चेस्ट और एब्डोमिनल में हम एक कट लगा सकते हैं, कट लगाएंगे, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द जिफॉइड प्रोसेस to the symphysis pubis. The aneurysm is exposed and the aorta is clamped above and below to half blood flow. The aneurysm is then opened and a Dacron graft is placed within it. हमें क्या करना है, हमें कट लगाना है, देन ग्रॉइन रीजन में या फिर ग्रॉइन रीजन से क्या करना है, कैथेटर को इंसर्ट करना है। फिर उसके बाद वहाँ पे हमें एक ग्राफ्ट को प्लेस करना है। ग्राफ्ट को प्लेस करना है, क्यों वहाँ पे ग्राफ्ट को प्लेस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रप्चर नहीं, वहाँ पे आर्टरी को रप्चर होने से बचाना है ताकि वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग ना हो। नेक्स्ट वन इज एंडोवैस्कुलर रिपेयर। ये क्या
newer method or non-emergency treatment. So small incisions are made in the groin and allowing a vascular graft to be guided into the aorta. At the tip of the catheter, there is a deflated balloon and a tightly wrapped polyester cloth. Once properly positioned, the graft is placed by inflating and the balloon. इसमें इस मेथड में क्या करते हैं, इसमें भी सेम हमें ग्रॉइन रीजन में क्या करना है, वहां से एक कैथेटर को इंसर्ट करना है और उस कैथेटर में ग्राफ्ट लगा होगा, ग्राफ्ट से अटैच होगा स्टेंट। अब जहाँ पे एनोरिज्म प्रेजेंट है वहां तक हमें कैथेटर को इंसर्ट करना है और वहां पे ग्राफ्ट को ले जाके वहां पे स्टेंट को फिट कर देना है। देन धीरे धीरे क्या करना है, कैथेटर को रिमूव कर लेना है। अब वो स्टेंट वहां पे एनोरिज्म वाले पार्ट में फिक्स हो जाएगा और रप्चर होने से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट वन इज एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग। इसमें क्या होता है, और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर यूज्ड टू ट्रीट cerebral aneurysm without the need for skull opening or brain surgery. The coil refers to a thin wire that is coiled within the aneurysm, preventing further blood flow into the affected area. ये कहाँ पे, ये प्रोसीजर हम कहाँ पे करेंगे, मेनली ब्रेन वाले रीजन में करेंगे, बिना स्कल को ओपन किए, या फिर हमें ब्रेन सर्जरी करने की नीड नहीं है। इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना होता है। एक कॉइल होती है, उसे हमें एनोरिज्म वाले पार्ट में ले जाके वहां पे कॉइल जैसा स्ट्रक्चर को फॉर्म करना होता है ताकि वो रप्चर होने से प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट इज मॉनिटर वाइटल साइन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। हमें क्या करना है, रेगुलरली क्या करना है, हमें वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, रेस्पिरेशन चेक करना है, बीपी मॉनिटर करना है। इसके अलावा रेस्पिरेशन भी हमें चेक करते रहना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड पेन रिलीफ थ्रू मेडिकेशन एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स। क्या करना है, हमें पेन को रिड्यूस करना है और नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रेगुलरली असेस द पेशेंट कंडीशन, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन। अगर पेशेंट में किसी भी तरीके के अनयूजुअल सिम्टम दिखते हैं तो हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और उनसे कंसल्ट करना है। नेक्स्ट वन, एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज अबाउट देयर कंडीशन। क्या करना है, पेशेंट की फैमिली को बताना है पेशेंट की अभी क्या कंडीशन है और उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उन्हें हेल्थ एजुकेशन भी देना है। नेक्स्ट, थैंक यू।